नमस्कार, वीकेंड आ पहुंचा है। आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में है स्वागत। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। कुछ ढीली ढाली शुरुआत होती दिख रही है। 22 पॉइंट्स ऊपर एसजीएक्स निफ्टी है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि 50 अंक ऊपर है। 50-53 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दे रही है और 50 अंक ऊपर अब नैस्डैक फ्यूचर्स भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाली जाए तो जापानीज मार्केट निके 10-11 अंक ऊपर है और बहुत ही छोटे दायरे का सुस्त ट्रेड हम दूसरे एशियन मार्केट्स में बनता हुआ देख रहे हैं। लेकिन एक जबरदस्त कमबैक कल के सत्र में कमोडिटी मार्केट में देखने को मिला और उठापटक जारी है। क्या कुछ हुआ एग्जैक्टली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीप इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में क्या चल रहा है? अब कुछ भी मान के चलें कि एक करेक्टिव फेज है। एक धीमापन का जो डर आ गया है बाजार में, वो अब क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, खराब खबरों पर अब बाजार खराब रिएक्शन आपको दे रहे हैं, क्योंकि इट्स नो लॉन्गर कि फेड की पॉलिसी क्या रहेगी या फेड क्या एक्शन लेगा, बट धीमेपन की जो चिंता आ रही है। साथ ही कुछ फेड की कमेंट्री भी है जो इस डर को थोड़ा और बढ़ा रही है इस समय। तो हुआ क्या है, वैसे अगर आप देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी होल्ड आउट कर रहा है। एशिया के बाजार भी थोड़ा ठीक ही है, बट अमेरिकी बाजारों में हमने देखा, स्पेशली डाउ पर कल लगातार तीसरे दिन आपने गिरावट आते हुए देखी। उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा, बीच में एक अच्छी रिकवरी भी हुई, बट उसके बाद बाजार फिर से फिसले हैं और करीब 250 अंक फिसल कर डाउ आपको बंद होते हुए दिखा है। एंड में हल्की सी रिकवरी थी तो दिन के निचले स्तर से करीब 50 अंक ऊपर बंद हुआ है, बट ओवरऑल बेसिस पर कमजोर सेशन ही था। नैस्डैक और रसल 2000 में आपने 1% की गिरावट देखी है। S&P 500 0.5% नीचे था। तो एक बार फिर से एक ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ आपने अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा है। 3-4 चीजें हैं जिस पर बाजार रिएक्ट कर रहे थे। एक तो बैंक शेयर्स में लगातार कमजोरी दिख रही है, तो उसका असर आपने आते हुए देखा। दूसरा, फेड की एक सदस्य हैं लायल ब्रेनार्ड, उन्होंने कुछ कमेंट्री दी है जिसकी वजह से बाजार पर थोड़ा और प्रेशर बना है और उन्होंने कहा है इन्फ्लेशन का 2% का टारगेट है, रेट्स को रेस्ट्रिक्टिव रखने की जरूरत है, यानी कि दरें और आगे बढ़ाई जा सकती हैं। ये क्लियर संकेत उन्होंने आपको दिए हैं, तो वहां से भी बाजार की थोड़ी चिंता आपको बनते हुए दिखी। तो ये जो कमेंट्री आई है, बाजार को लग रहा था कि शायद अब रेट्स नहीं बढ़ने पड़ेंगे, स्लो डाउन आ रहा है रेट्स बढ़ने से, तो ऑलरेडी उसका इंपैक्ट दिख रहा है, शायद फेड थोड़ा कम रेस्ट्रिक्टिव हो जाए, बट फेड तो कह रहा है कि हम रेस्ट्रिक्टिव और रहना जरूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन को 2% के टारगेट पर लाना है। तो वहां से बाजार में थोड़ी और परेशानी बन रही है। बॉन्ड यील्ड भी अगर आप देखें तो कल हल्की बढ़त के साथ आपको 3.4% पर आती हुई दिखी। साप्ताहिक बेरोजगारी का डेटा आया था जो अनुमान से थोड़ा बेहतर था, यानी कि अनुमान से कम डेटा आपको आते हुए दिखा। तो उसकी भी चिंता है कि शायद उतना इंपैक्ट अभी भी नहीं दिख रहा है। अप्रैल के बाद सबसे कम साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आते हुए आपको दिखे, तो वहां से भी बाजार थोड़ा हिलते हुए आपको दिखा है। इसके अलावा अगर आप देखें, थोड़ा नतीजों पर बाजार रिएक्ट कर रहा था। नेटफ्लिक्स, वैसे तो नतीजे सुस्त आए थे, बट स्टॉक में हमने 7% की तेजी देखी है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर एडिशन है वो अनुमान से काफी ज्यादा था। 45 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़ने का अनुमान था, उसके सामने 76 लाख नए सब्सक्राइबर्स इन्होंने जोड़े हैं, तो उसकी वजह से हमने 7% की तेजी नेटफ्लिक्स में आती हुई देखी। और जो बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उनके शेयर्स पर भी आपने थोड़ा इंपैक्ट बनते हुए देखा है। आज मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो इस पर बाजार की नजर रहेगी। हाउसिंग डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही फेड के 2 और सदस्य से बात करेंगे, तो वहां से भी आप एक इंपैक्ट बनते हुए देख सकते हैं। यूरोप की बात करें तो कल काफी कमजोर थे यूरोप के बाजार, करीब 1.5 से 2% तक की गिरावट आपने अक्रॉस यूरोप आती हुई देखी। तो कमजोरी यूरोप के बाजारों में कल ज्यादा थी अमेरिका के मुकाबले, बट नॉनदलेस एक सुस्ती तो छाई हुई है ग्लोबल मार्केट्स में। बट ये सुस्ती आपको कमोडिटीज में नहीं रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एक बार फिर से 102 के नीचे आया है और उसकी वजह से जो कमोडिटीज हैं वहां पर आपने जबरदस्त एक्शन बनते हुए देखा है। सोना $1930 के पार है, 9 महीने की ऊंचाई पर है। चांदी $24 के पार आपको जाती हुई दिख रही है। कच्चे तेल में मजबूती है, करीब करीब 2 महीने की ऊंचाई पर अब कच्चा तेल आपको आते हुए दिख रहा है। ब्रेंट $86 के पार गया था, हमने 87 तक जाते हुए देखा था, वहां से फिसला था, अब वापस एक्शन में आ रहा है। WTI 81 के पार आपको दिखेगा। चीन से तगड़ी मांग का सहारा है, वहां पर दिसंबर महीने में मांग 10 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ने का आंकड़ा आपके सामने आते हुए दिखा। और ये तब हो रहा है जब अमेरिका के भंडार आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट काफी बड़ी बढ़त हुई है अमेरिका के भंडार में। 19 महीनों के बाद अमेरिका की वीकली तेल भंडार में इतनी बड़ी बढ़त रही है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि बड़ा एक्शन कच्चे तेल में बना हुआ है। नेचुरल गैस ये कंट्रोल में है, कल $3 की गिरावट यहां पर आपको आती हुई दिखी। मेटल्स मल्टी मंथ हाइज पर ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर अच्छा एक्शन बना हुआ है। एग्री कमोडिटीज में थोड़ी सुस्ती थी। तो कमोडिटी बाजार तो ठीक है,
बट इक्विटी मार्केट में क्लियरली स्लो डाउन और फेड की कमेंट्री, दोनों का डर, दोनों का इम्पैक्ट इस समय हावी होते हुए दिख रहा है। ओके, चलिए, तो ये रहा विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अब देखना होगा कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ें। इससे पहले देख लेते हैं कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला। तो काफी लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से कुछ हल्की फुल्की बिकवाली दिखी है। 130 करोड़ की बिकवाली के आसपास का फिगर निकल कर आया है, लेकिन खरीदारी हमने कैश स्पेस और एफएनओ स्पेस दोनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी है। तो जिस प्रकार के मौजूदा ग्लोबल संकेत बन रहे हैं, जिस प्रकार के हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, इन सबके बीच हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, क्या ट्रेडिंग रणनीति होगी, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह की कल हमने क्लोजिंग देखी और आज जिस प्रकार के क्यूज हैं, क्या लगता है आज मूड माहौल कैसा रहेगा और हमें क्या करना है? देखिए, संकेत तो कमजोरी के ही है ग्लोबल मार्केट से। लगातार तीसरे दिन अगर अमेरिकी बाजार घट रहे हैं, ये अलग बात है कि हम पिछले 2 सेशन 3 सेशन से थोड़ी सी मजबूती दिखा रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि थोड़ी सी हमारे यहाँ कमजोरी कम है ग्लोबल मार्केट के मुकाबले में। आज भी कमोबेश वैसा ही नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा कमजोरी वाला माहौल तो रहेगा, लेकिन शायद निचले स्तरों से सपोर्ट भी आता हुआ दिखे। बात तो ये यहाँ की ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर आपको सपोर्ट आता हुआ दिखता है और ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आती है। तो आज के लिए जो रेंज बन सकती है बाजार के लिए नीचे सपोर्ट के लिहाज से अगर आप देखें तो 17,950, 18,025 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा। इस रेंज में आपको खरीदारी आने की संभावना बन सकती है। ऊपरी स्तरों पर 18,175, 18,250 वो रेंज जहां पर अगर बाजार पहुंचता है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। देखिए, सीधी सी बात है कि 17,700, 17,800 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मानकर चलना है। 18,200, 18,300 को रुकावट के हिसाब से आपको देखना है। इस रेंज के किसी एक तरफ बाजार निकलेगा तो फिर आपके लिए कुछ बड़ा एक्शन आता हुआ दिखेगा, अदरवाइज आप लगभग इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी, 42,000 के ऊपर लगातार आपको क्लोजिंग मिल रही है, कल भी मिली है और कल भी बैंक निफ्टी शुरुआती कमजोरी के बाद वापस से बेहतर होकर मामूली नुकसान के साथ बंद हुआ है। आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी पर वो आपको 41,875 से 42,025 की नजर आएगी और ऊपरी स्तरों पर वही 42,500 के आसपास जो रुकावट मिलती है, आज भी वही लेवल रुकावट का काम करेगा। 42,450, 42,600 ये वो रेंज है जहाँ पर अगर बैंक निफ्टी पहुंचता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। आज रिजल्ट का बहुत सारा है नहीं, क्योंकि HUL जैसे स्टॉक्स अगर दबाव में रहेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रेशर नतीजों के लिहाज से भी देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट थोड़े कमजोर है, अगर मजबूत शुरुआत और पहले ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जी, वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। और जो रेंज सर ने बताई है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। निफ्टी में 17,950 से 18,025 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगी। जो ऊपरी सिरा है वो 18,250 तक खिंचता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पर रुकावट निफ्टी झेल सकता है। बैंक निफ्टी 41,875, 42,025 ये वो रेंज होगी जो आज सहारा देने का काम करेगी। और ऊपरी लेवल पे जहां रुकावट है, जहां वॉल फेस करेगा बैंक निफ्टी, वो 42,450 से 600 के बीच में। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। एंड ऑफ कोर्स दिसंबर तिमाही के नतीजे लगातार आ रहे हैं, उसका भी विश्लेषण लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, पहले तो जो कल नंबर्स आए हैं उनके बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे HUL के नतीजे आए, यहाँ पर अगर आप मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा लगभग 12% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा। आय में भी आपको 16% का उछाल दिखेगा। हालांकि मार्जिन जो है वो थोड़े घट कर आए हैं, 25% से घटकर 23% के आसपास आते हुए दिखे। और वॉल्यूम ग्रोथ जो कि हमारा अनुमान 4% का था, 5% के आसपास जो है वो आती हुई दिखी है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर जो नतीजे हैं वो हमारे अनुमान से बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। NIS लगभग 41% बढ़कर आती हुई दिखी है। मुनाफे में भी लगभग आपको 30% का उछाल दिखेगा। और प्रोविजंस अगर आप देखेंगे वहां पर लगभग 42% की आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। कैनफिन होम्स, वहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे हैं। NIS तो हालांकि 22% बढ़ी है और GNPS लगभग फ्लैट रहे हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे, मुनाफा जो है जो लगभग 115 करोड़ के आसपास जो था, वहां से अगर बढ़ के लगभग 150 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और निम्स अगर आप देखेंगे QOQ थोड़े कम होकर आए हैं, 3.55% से घटकर 3.47% के आसपास आते हुए दिखे हैं।
पीवीआर यहाँ पर जो नतीजे हैं वो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 37% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स भी अच्छे खासे बढ़कर आए, 22.4% से बढ़कर 30.1% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान जो 29% का था। अब नतीजों में उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि अनंतराज लिमिटेड के नतीजे हैं, वहाँ पर आय आपको लगभग 173% बढ़ते हुए दिखेगी और मार्जिन्स हालांकि थोड़े कम होते आए, 23.1% से घटकर 20% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर अगर आय देखेंगे, आय लगभग 1.5% घट कर आई है और मार्जिन्स में भी आपको कट दिखेगा, 54.7% से घटकर 47.1% के आसपास आते हुए दिखे हैं। आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पर आय लगभग 3% गिर कर आई है और मार्जिन्स आपको अच्छे खासे बढ़कर आते हुए दिखेंगे, 50% से बढ़कर 63.4% पर आते हुए दिखेंगे। और उसी के साथ साथ कंपनी ने जो है शेयर विभाजन के लिए भी एक शेयर के बदले एक शेयर को 2 शेयर में स्प्लिट कर दिया है और उसी के साथ साथ बोनस शेयर्स भी दिया है, एक शेयर पर एक शेयर, और 17 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड का जो है वो भी ऐलान किया है। ओके, चलिए, तो ये तो वो नंबर्स हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, उसका विश्लेषण अरमान ने दिया। लेकिन अरमान, ये भी बता दीजिए कि आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहने वाले हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, कई सारे नतीजे हैं और कई सारे ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले निफ्टी में अगर आप देखेंगे, एचडीएफसी लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में भी लगभग 7 कंपनियां ऐसी हैं जहां पर नतीजा, जिसमें एल&टी माइंडट्री देख लीजिए, कोफोर्ज देख लीजिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज देख लीजिए, जहां पर नतीजे आते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ कैश में भी कई सारी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे, डीसीएम, श्रीराम, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सारेगामा, टाटा प्लेटफॉर्म, यूनियन बैंक और आदि जैसी कंपनियां हैं जहां पर आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। सिनेमा लवर्स डे 2023 टिकट्स जो है वो लगभग 99 के भाव पर में अवेलेबल होगी। बेट फिनसर्व की बात करेंगे तो शेयर जो एनएससी पर लिस्ट होने वाले हैं, जो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे बीएससी पर लिस्टेड है। आइनोस इंस्टॉलेशन, जिनका नाम अब स्टेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल जो है वो हो जाएगा। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट में अगर आप बात करेंगे, हेरिटेज फूड्स, जहां पर राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए है। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों में सबसे पहले बीएचईएल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने उकाई थर्मल पावर स्टेशन के स्टीम टरबाइन के आधुनिकीकरण, रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए जो है वो बोली जीती है और लगभग 300 करोड़ का अगर आप देखेंगे तो ये जो है कुल मिला के बोली है। सन फार्मा इंडस्ट्रीज, यहां पर देखेंगे कंपनी ने एक यूएस की कंपनी है कंसर्ट फार्मा के साथ एक डेफिनेटिव करार किया है और शेयरों को टेंडर ऑफर के जरिए जो है खरीदने के लिए करार किया। और ये लगभग अगर आप देखेंगे जो कितने भाव का है, वो लगभग अगर आप देखेंगे कितने अमाउंट पे है, अगर आप हो रहा है तो लगभग 4700 करोड़ का जो है ये लगभग अमाउंट है। मैपमा इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि गूगल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने गूगल की याचिका को वापस एनसीएलटी भेज दिया और इस पर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उस पर बयान दिया है कि ग्राहकों और ओईएम से मैपमा इंडिया के मैप को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने कहा है, आग्रह किया है। कई सारे जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न आते जा रहे हैं, उसमें जोमेटो अगर आप देखेंगे Q3 FY23 में एफआईज ने लगभग 1.1% हिस्सेदारी घटाई है। वही हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे तो वो डीआईज ने 1% लगभग हिस्सेदारी बढ़ा दी है। ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज के अंत में बात करेंगे, यहाँ पर एफआईज ने लगभग 1.3% के आसपास हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनकी हिस्सेदारी 17.2% से बढ़कर लगभग 18.5% के आसपास हो गई। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। शुक्रिया अरमान वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहां से आ रही हैं। चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे शुरुआत। नैल्को खरीद के चलने की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 82 रुपये 40 पैसे का लगाना है, 90 का लक्ष्य है। सेंट्रम ब्रोकिंग ओएनजीसी खरीद के चलने की सलाह आ रही है। इस स्ट्रैटेजी में 148 का स्टॉप लॉस, 158 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। और आन राठी सिक्योरिटीज, पेट्रोनेट एलएनजी, यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है। 215 का स्टॉप लॉस, टारगेट आपको इस रणनीति में 233 रुपए का मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि जो बाजार के एक्सपर्ट्स हैं वो आज आपके लिए कौन सी खास ट्रेडिंग रणनीति लेकर आए हैं, किन सेक्टर्स में, स्टॉक्स में उन्हें सबसे ज्यादा एक्शन आज बनता हुआ दिख रहा है। सब पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स पे व्यू दे दीजिए। कल थोड़ी पिक्चर गड़बड़ाती हुई दिखाई दी, लाल निशान में हम बंद हुए हैं। आज क्या खरीद का मौका मिलेगा या बिल्कुल सिट ऑन द साइड लाइन्स? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। देखिए, ओवरऑल बाजार कहीं जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक रेंज बाउंड सेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जिस हिसाब से मार्केट एक साइड मूव कर रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर बाइंग करनी चाहिए और उतनी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एक रेंज में ही हमें ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, देखिए निफ्टी में 17,800 के आसपास का सपोर्ट है, 18,200 के आसपास का रेजिस्टेंस है। और कल के सेशन में भी देखिए तो 18,100 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। थोड़ा सा यहाँ से मोमेंटम जो है लॉन्ग साइड में है। 18,150 से 18,200 तक का पुल बैक हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसीलिए स्पेसिफिकली आज के लिए थोड़ा सा बायस लॉन्ग साइड में रखने की सलाह होगी।
अब जरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनिंदा सेक्टर्स में इंडाइसेस में हम देख रहे हैं लगातार रोटेशन हो रही है और कमाई के मौके मिल रहे हैं। आज वो मौका कहाँ है? बिल्कुल, देखिए 2 स्टॉक है, दोनों ही खरीदारी के साइड में है। मेटल सेक्टर हम लगातार पिछले सप्ताह भी हमने इसका जिक्र किया था, लगातार वहां पे हमें तेजी देखने को मिल रही है, तो उसी पे अभी भी फोकस है। वेदांता इस पर्टिकुलर काउंटर में कल के सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिला था। 340 के टारगेट के लिए वेदांता को लॉन्ग करने की सलाह होगी, 324 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं दूसरा जो स्टॉक है वो है यूपीएल। यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन के बाद काउंटर में कल के सेशन में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला। 736 की स्टॉप लॉस से लॉन्ग करें 765 के टारगेट के लिए। ओके नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में और चुनिंदा स्टॉक्स में कहां आज हैं कमाई के मौके। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं और आज की रिकमेंडेशंस देने के लिए एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी मॉर्निंग। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि कच्चे तेल में क्या किया जाए, बहुत छोटे दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है। जी नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग। जिस तरीके की मूवमेंट आ रही है कमोडिटीज में, सारी चीजें जो हैं अपसाइड की तरफ से टायर दिख रही हैं और फेड की जो मीटिंग है वो अप्रोचिंग है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ऊपरी स्तर पे यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। गैप अप ओपनिंग देगा, लेकिन ऊपरी स्तर पे यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि स्टेबिलिटी आएगी। 6500 पे सेलिंग करना होगा, 6350 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा सकते हैं 6575 का। ओके, और मेटल्स में क्या किया जाए? नेहा, एल्यूमिनियम काफी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है क्रूड ऑयल से, तो क्रूड ऑयल में अगर प्रेशर आएगा तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम ने अभी काफी हायर साइड दिया भी है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा और क्रूड की गिरावट के साथ साथ यहाँ पे एल्यूमिनियम में भी एक फॉल आ सकता है। तो 220 पे सेल करना है, 217 का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं 221.5 का। ओके, चलिए शुक्रिया वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां कमोडिटी स्पेस में आज हैं कमाई के मौके। आइए अब आपको बता देते हैं कि एफआईआर यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स क्या कहती है, फॉरेन ब्रोकरेजेस की आज किस प्रकार की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले एशियन पेंट्स, इस पर सीएलएसए ने स्टैंस अपना रिड्यूस कर दिया है, लक्ष्य घटा दिया है, 3270 से घटाकर 3100 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स, इनका स्टैंस न्यूट्रल है, टारगेट काट के इन्होंने 2800 कर दिया है। और मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट का स्टैंस यहां बरकरार है, लक्ष्य इन्होंने भी काट दिया है 2674 से काटकर अब इन्होंने इसको 2516 कर दिया है। जेपी मॉर्गन की बात करें तो न्यूट्रल स्टैंस बरकरार है, टारगेट कट करके 2800 कर दिया है। वहीं जेफरीज अंडर परफॉर्म का स्टैंस बरकरार है 2570 के टारगेट के लिए। मैक्वेरी की बात करें तो आउट परफॉर्म का स्टैंस ये एशियन पेंट्स में लगाकर चल रहे हैं और 3600 का टारगेट उन्होंने यहां पर सुझाया है। अब बारी आती है एचयूएल की। सीएलएसए इन्होंने आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार रखा है, टारगेट बढ़ाकर 2950 कर दिया है। जेपी मॉर्गन की बात करें तो इन्होंने ओवरवेट का स्टैंस बरकरार रखा है 2800 के लक्ष्य के लिए। वहीं गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल का स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट 2700 कर दिया है। जेफरीज की बात करें तो खरीदारी की पोजीशन बरकरार रखी है, टारगेट हालांकि ट्रिम कर दिया 50 रुपए से, अब नया लक्ष्य है 3100 का। और एचएसबीसी ये एचयूएल पर बाय का स्टैंस बरकरार रख के चल रहे हैं, टारगेट थोड़ा सा बढ़ाया इन्होंने, अब नया लक्ष्य है 3050 का। अब आ जाते हैं हेवल्स पर। सीएलएसए की ने अपना स्टैंस यहां पर रिड्यूस किया है, मेंटेन रिड्यूस का स्टैंस है, टारगेट हालांकि थोड़ा सा बढ़ाया, अब 1310 नया टारगेट है। गोल्डमैन सैक्स इन्होंने न्यूट्रल स्टैंस बरकरार रखा है, लक्ष्य बढ़ाकर 1300 कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली इन्होंने ओवरवेट का स्टैंस बरकरार रखा है, नया लक्ष्य 60 रुपए से बढ़ा दिया है। जेपी मॉर्गन हेवल्स पर न्यूट्रल का स्टैंस है, टारगेट कट करके 1200 किया है। वहीं सिटी न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं 1374 के टारगेट के लिए। और क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस मेंटेन रखे हुए हैं 1425 के टारगेट के लिए। मैक्वेरी की अगर बात करें तो हेवल्स पर उनका आउट परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट 1415 का है, यहां पर दे रहे हैं और ये हेवल्स में उनकी रिकमेंडेशन निकल कर आती हुई। और आपको बता दें कि कॉर्पोरेट रेडार में आज आपके लिए एक खास सेगमेंट रहेगा दावोस डायरीज का। दोपहर 12 बजे हमारे साथ होंगे एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा और 12:10 पर इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारिक से होगी बातचीत। जरूर देखिएगा आज का हमारा खास शो दावोस डायरीज।